डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये सारे टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसमें हम देखने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, यानी कि जो के की वैल्यू है वो किस टाइप से हम निकालते हैं वो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो, जीरो हो, यानी कि इनकी जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। कैसे? जैसे सपोज ए हमने एक रिएक्टेंट लिया, ये पी यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो ये जो ए है इसकी पावर आप जीरो मान लो, यानी कि ए की पावर जीरो है, यानी कि यहाँ पर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसका ऑर्डर जो है वो इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसी को हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यही सारी बातें यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई है। आगे देखते हैं क्या कहा है। यहाँ पर एक रिएक्शन ले रखी है, ये ए है, किस में चेंज हो रहा है? यहाँ पर पी यानी कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इफ़ इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की हो तो इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी और कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर जीरो। पावर जीरो क्यों की है? क्योंकि यहाँ पर जो ए है ना इसका कंसंट्रेशन जीरो पावर में है, मतलब इसके कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है, इसकी जीरो पावर के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, जिसकी भी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये पावर जीरो इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए। अब यहाँ पर जैसे ये ए लिखा और ये ऐसे ब्रैकेट बना है ना, तो इस ब्रैकेट को हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, इसमें ए लिखा अंदर तो क्या पढ़ेंगे इसको? कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि ए के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा ये बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा है। अब देखिए जहाँ पर वो ए कंसंट्रेशन लिखा था, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा था और उसकी पावर जीरो थी, उसकी जगह हमने यहाँ पर क्या लिखा है? 1। ठीक है, इतना सा चेंज किया, बाकी पूरी रिएक्शन ऐसी की ऐसी लिखी है ये। फिर क्या क्या यहाँ से जो ये डी टी है ये इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? के डी टी, और ये जो माइनस है ये भी इस साइड आ जाएगा, तो माइनस के डी टी यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? ओनली डी और कंसंट्रेशन ऑफ ए बच जाएगा। तो ये लिखा हमने। इसके आगे क्या किया है? इंटीग्रेशन किया है। ये जो इक्वेशन है इसका दोनों ही साइड हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करने पर क्या होगा? यहाँ से ये डी हट जाएगा और यहाँ से भी ये डी हट जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? एक प्लस सी यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना चेंज होगा। देखिए ये इक्वेशन में यही हुआ है। क्या किया है यहाँ पर? ये डी हटा दिया, यहाँ से आगे से ए लिख दिया ऐसा कैसा, और इजिक्वल्स टू करके माइनस के टी कर दिया, यहाँ से डी हट गया और इंटीग्रेशन आया और गया उसका। मान लीजिए कि प्रूफ छोड़ के गया और सी एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर रह जाती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने पर ये जो डी है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? तो ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन जब करते इस टाइप का साइन होता है इंटीग्रेशन का, तो ये इस टाइप से इंटीग्रेशन जब दोनों साइड हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से डी हट जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पर? ए, और यहाँ से बच जाएगा के टी और प्लस आपको एक कांस्टेंट लिखना है सी। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे? ये वाली जो वैल्यू है
यहाँ पर टी की वैल्यू, इसको हम क्या रखेंगे 0, यानी कि जब इनिशियल सिचुएशन होती है तब जो टाइम है वो क्या होता है 0। तो अगर हम यहाँ पर टी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू क्या रख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और नीचे के साइड लगा देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी जैसा आगे इक्वेशन में किया है, और फिर इस सी की वैल्यू को वापस इसी इक्वेशन में रखेंगे आगे। देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ से ये वैल्यू रखी है, क्या कहा है टी इज इक्वल्स टू T0 है, ए की जगह आपको A0 रखना है, या यूँ कहें कि जो A0 है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इस ए की जगह A0 रख दिया हमने, माइनस के टी में माइनस के ऐसा ही है, टी की जगह 0 रखा है, प्लस सी। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये सी की वैल्यू आ जाएगी सी इज इक्वल्स टू A0। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास सी इज इक्वल्स टू A0, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इस इक्वेशन की हेल्प से हमने यहाँ पर सी की वैल्यू निकाली थी और वापस इसी इक्वेशन में सी की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा करने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो सी है उसकी जगह हमने क्या रखा है यहाँ पर A0 है ना, बाकी इक्वेशन ऐसी ही है। ऐसा करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर जो KT है इसको इस साइड ले आए और A को इस साइड लेके आए। ठीक है, साइड चेंज की है यहाँ पर, देखिए जो KT है वो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, A इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है। इसके बाद यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली K की वैल्यू चाहिए, और ये जो T है मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, है ना, ये आ गया यहाँ पर डिवाइड में। बाकी पूरी वैल्यू A0 माइनस A ऐसा कैसे ही है, और यही हमारा आंसर है, ये यहाँ पर आ गया आपके पास K की वैल्यू। ठीक है, K क्या है यहाँ पर, तो 0 ऑर्डर के लिए ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रेट कांस्टेंट है। ठीक है, लास्ट की लाइंस भी आपको राइट करना है, क्या कहा है इसमें, द इक्वेशन 5, यहाँ पर इक्वेशन 5 करना है। ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो द इक्वेशन 5 इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन विच शो हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज विथ टाइम। क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन, कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 5। तो ये यहाँ पर थ्योरी में आपको 2 चेंज करना है, यहाँ पर एक तो इक्वेशन नंबर 5 लिखना है और यहाँ चार्ज की जगह चेंज करना है। ठीक है, ये आप आपके फेयर कॉपी में करेक्ट कर लेंगे। ये था हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के। ओके, अभी हमने देखा रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं किसी भी 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, सबसे पहले ये हमें डेफिनेशन में यहाँ पर राइट करना है, उसके बाद ही हमें हाफ लाइफ निकालना है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वह पीरियड जिसमें कि किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ रह जाता है, या यूँ कहें कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो हाफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, उतने टाइम को हम कहते हैं रिएक्शन का हाफ लाइफ। ठीक है, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो T1/2 से। अब ये निकालने के लिए हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 ऑर्डर के लिए अभी हमने रेट कांस्टेंट निकाला था, है ना, तो रेट कांस्टेंट यानी कि K की वैल्यू हमें रटी हुई होनी चाहिए। K इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस A कंसंट्रेशन ऑफ A एंड अपन में T। ठीक है, तो ये वैल्यू है हमारे पास, इसके बेसिस पर ही हम जो T1/2 है यानी कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें यहाँ पर ये जो T है इसकी वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, T1/2, और जो ये कंसंट्रेशन ऑफ A दे रखा है इसके स्थान पर रखना हमें 1/2 A0 यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें दोनों जगह हमने क्या किया, केवल वैल्यू रखी है ना, किसकी वैल्यू रखी है, T की वैल्यू क्या रखी है हमने T1/2, और A के लिए हमने क्या रखा है 1/2 A0।
ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर इसके अपन में तो 2 है ना, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 राइट कर देंगे। फिर ये जो 1 है और ये 2 है, इनका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ऐसा करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है, देखिए ये जो t 1/2 है ना, ये ऊपर चला जाता है और यहाँ से जो k है वो नीचे आ जाता है। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ A0 और अपन में 2, ठीक है। और k तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, ऊपर से यहाँ नीचे आ गया, और t 1/2 ऊपर चला गया ये। तो इस टाइप से हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड निकल जाता है किसी भी रिएक्शन का। ये जो इक्वेशन आई है इसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर ये जो लास्ट में 2-3 लाइन्स दे रखी, इसमें क्या कहा है कि ये जो हाफ लाइफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये जो A0 है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, इस पर डिपेंड करती है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरा क्या कहा है कि ये जो हाफ लाइफ है ये रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी टाइप से हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले रेट कांस्टेंट डिराइव करना सीखेंगे और उसके बाद हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। ये दो क्वेश्चन पढ़े हमने, है ना, पूरा एक क्वेश्चन नहीं है। ये हाफ लाइफ पीरियड निकालना अलग आता है और रेट कांस्टेंट डिराइव करने का टॉपिक अलग पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।